कह दिया गया है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, हम भी जांच करा रहे हैं, जो भी सही पाया जाएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा। और असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की भाषा आप बोलने लगे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमानों का पैनल है। डॉक्टर सीमा ठाकुर मेरे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। चंद्रमोहन शर्मा जी, पहले मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब यहाँ पर वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। मस्जिद को लेकर विवाद गहराया और फिर बढ़ता चला गया। 31 अगस्त से ये विवाद गहराकर सड़कों पर आ गया है, प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है कि मस्जिद को ढा दिया जाए। वो बात अलग है कि कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ओबीसी जी का जो बयान है वो एक अपनी राजनीति के ऊपर आधारित है और उनकी राजनीति जिस बेस पे करते हैं वो उसी के ऊपर बयान दे रहे हैं। और लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार का जो बयान है वो आज मिसाल है देश के अंदर उन सरकारों का जहां पर सरकारों के अंदर रहते हुए एक धर्म के साथ पक्षपात कर एक धर्म की अनदेखी करी जाती है। लेकिन यही वो कांग्रेस की सरकार है जहां पर न्याय सबसे बड़ा है कि न्याय, और अगर न्याय से अलग कोई चीज होगी तो कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ये प्रमाणित करता है इस बात को कि जिस देश के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं, जिस देश के अंदर सब धर्म मान्य हैं, वहां पर किसी एक धर्म की लेकर 80-20 की राजनीति नहीं करी जा सकती। वहां पर एक मंत्री खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, और देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके ये कहते हैं कि विदेश का मुसलमान ठीक हो रहा है और देश का मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो ये दो तरह की नीति जो भाजपा करती है, उनको सबक लेना चाहिए कांग्रेस की उन सरकारों से जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। हाँ। जहां कांग्रेस की सरकारों में सब लोग मिलकर रहते हैं, और अगर नियम कायदों की बात आएगी तो नियम कायदे से चलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं यानी कि नियम और कायदे के तहत ही ये एक्शन होगा, जिसको लेकर बयान भी दिए जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े चेहरों के जरिए। डॉक्टर सीमा ठाकुर, ऐसा लग रहा है कि चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई, धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई के आरोप, ये सब तो बीजेपी की यूएसपी है ना। कांग्रेस उन पद चिन्हों पर चल रही है, खतरा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों को? देखिए, बीजेपी कभी भी किसी भी समुदाय के साथ इस तरह का कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करती है। वो हमेशा ही सब समुदाय को लेकर अपने साथ चलती है। अगर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी योजना देश में दी है तो वो प्रत्येक धर्म और प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक समुदाय के लोगों को वो मिली है। अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो हिमाचल में भी यही किया जाता है। यहाँ पर भी कभी संप्रदाय और धर्म को नहीं देखा जाता। बात यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगी कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और हिमाचल के अपने रूल एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, शहर की अगर मैं शिमला शहर की बात करूं, कोई भी घर बनने से पहले यहाँ पर टीसीपी से उस नक्शे को पास कराया जाता है और नक्शा पास होने के बाद उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है। और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान भी टीसीपी जो है, उनकी टीम बार बार उस घर को देखने जाती है कि कहीं कोई किसी तरह का जो उनके रूल्स हैं उससे बाहर तो नहीं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा बिल्कुल ही इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। यहाँ पर ये सरकारी भूमि के अंडर ये जो मस्जिद है वो बन जाती है, और वो भी 4 मंजिला बन जाती है। और जब इससे पहले सरकार तो आपकी थी, आप लोग कर लेते हैं काम। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि सरकार हमारी थी और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अगर सरकार हमारी सरकार के टाइम पे अगर ये बात हमारे संज्ञान में आई होती तो डेफिनेटली हमारी सरकार भी इसके अगेंस्ट कार्य करती। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना सीमा जी, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना। आपने कहा कि हमारी जानकारी में आई होती, कोई बताने नहीं आता। ये तो सरकार का काम होता है, खुद से देखना, खुद से जानना। इसमें सबसे ज्यादा जो है, मैं इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को कसूरवार ठहरा रही हूँ तो मैं इसमें एमसी को ठहरा रही हूँ। उनको इतनी बार इसमें जो है लोगों के द्वारा आस पड़ोस के लोगों द्वारा किया था एमसी ने एक्शन। 2023 में मस्जिद के साथ में जो अवैध शौचालय बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया था, एमसी ने एक्शन किया था। लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो सरकार की भी होनी चाहिए थी, सरकार को भी देखना चाहिए था। मेरे साथ में हाजी नाजिम खान भी जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, उनका भी मैं पक्ष जान लेती हूँ। ठीक है, भेज रहा था एमसी इसमें गलत व्यक्ति के नाम पे नोटिफिकेशन भेज रहा था और उसने एक बार भी चेक नहीं किया कि क्या वो व्यक्ति। अरे वाह, आप जानती हैं कि सब कुछ गलत हो रहा था,
आप जानती हैं कि सब कुछ गलत हो रहा था मैम, आप ये भी जानती हैं कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो क्यों नहीं चीजें ठीक हो गई? सिर्फ आरोप लगाना या सिर्फ सवाल उठाना ये तो सोल्यूशन नहीं है। हमेशा कदम उठाए हैं बीजेपी ने। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जब हमारी पूर्व में सरकार थी उसके खिलाफ, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे, मंत्री महोदय ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन लोग कोर्ट में चले गए थे। लेकिन ये मामला अब संज्ञान में आया जब एक समुदाय, ठीक है, मामला तो लंबे वक्त से कोर्ट में है। 35 नोटिस 2010 में जब यहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम होना शुरू हुआ था, 35 बार नोटिस गया था, 44 बार पेशी हो चुकी है। 7 सितंबर अब फिर से कोर्ट की तारीख है, जब हो सकता है आगे मामला बढ़े। कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, अगर कोर्ट में है तो फिर ऐसे देखिए, ऐसे न्यूट्रल होकर देखिए। हाजी नाजिम खान भी मेरे साथ में है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। हाजी नाजिम खान साहब, कोर्ट के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, कोई आपत्ति तो इसमें नहीं है आपको? हाँ रचना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क संविधान से चलता, और देखिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस संविधान के तहत ही हम लोगों को संविधान को मानना चाहिए, और संविधान के तहत ही जो कानून प्रक्रिया उस पर भी हम लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से भी भाजपा के प्रवक्ता बार बार इसी बात को करें, तो मैं देखिए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। मैंने इसलिए निशाने पे कहा क्योंकि महाराष्ट्र में इन्हीं के बीजेपी के विधायक के महंत रामगिरी के बारे में कहते हैं कि अगर महंत रामगिरी को अगर कोई हाथ भी लगा देगा तो हम मुसलमानों की मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे, ऐसा भाजपा के विधायक ने कहा है। तो रचना जी, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि मस्जिद तो हमेशा भारत के अंदर निशाने पर रही है, और ये किस तरीके से निशाने पर रखते हैं पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। अब ये बता दीजिए, क्या एक जो संविधान की शपथ लेने के बाद क्या ये कह सकता कि मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे? क्या उनको इस पद पर रहने का अधिकार है? सबसे पहले बात यह, और दूसरी बात यह कि देखिए मुसलमान को किस तरीके से भारत के अंदर कहीं पे भी एक खंजीर का झुंड आता है और मॉब लिंचिंग कर देता है, धार्मिक नारा भी लगवाता है। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने हरियाणा की भी एक घटना देखी होगी जहां पर गौ मांस के चक्कर में 2 मुस्लिम व्यक्तियों को पीटा गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और वहीं पर इनके मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आता है कि देखिए गाय जो है आस्था का विषय, हाँ ठीक है, गाय आपकी भी आस्था का विषय है, मुस्लिम समाज वो तो बहुत ज्यादा वायरल है, वो तो बहुत ज्यादा वायरल है। उसके खुद के माता पिता जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मुसलमान समझकर मार भी दिया तो क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? आपने किस अधिकार से यहाँ पर गोली चला दी, और आपने किस अधिकार से हमारे बेटे की जान ले ली? क्या मुस्लिम हमारे भाई बहन नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? कानून क्या साइड में रख दिया गया है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं सोशल मीडिया पर जिनकी बार बार चर्चा होती है, पब्लिक डोमेन में लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। ये इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ हाजी नाजिम खान जी, मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, और इमाम कह रहे हैं 1947 से पहले ये मस्जिद है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर ये मस्जिद है। पहले कच्चा निर्माण था, 2 मंजिला थी, लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई, जगह कम होती गई, तो 2010 में फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, वहां पक्का निर्माण भी किया गया और देखते देखते 5 मंजिल बन गई, जबकि 35 बार नोटिस पहुंच चुका था। क्या 35 बार नोटिस कम होता है? बावजूद उसके निर्माण चलता रहा। और अगर अब 5 मंजिल ढाने का इन केस अगर कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश आता है तो फिर तो आप ये कह देंगे कि धर्म विशेष को देखकर ये सब कुछ हो रहा है। हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से अभी इमाम साहब ने कहा कि 1947 से पहले की मस्जिद है, बिल्कुल है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये भी बिल्कुल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन वहां पे है और वो मस्जिद जो बनी हुई है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे रचना जी, देखिए हमारी नोटिस में नहीं था, फिर इन्होंने बाद में बयान दिया कि देखिए हमने वहाँ कार्रवाई करवाई, एमसीडी पे ब्लेम कर दिया। हमने वहाँ कार्रवाई नहीं करवाई, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे हमने वहाँ पे कार्रवाई करवाने की बात की है। आप इसको घुमाइए मत। और ये वक्फ बोर्ड जमीन पे नहीं बना है, मंत्री महोदय ने खुद सदन में बोला है कि ये हिमाचल प्रदेश की सरकारी भूमि है, ये उस पर बना है। आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत फैलाइए। भारत का नहीं है तो क्या ये मान लेंगे? ये बता दीजिए कल सदन में आप लोग ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मुस्लिम भारत का है, मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। गलत तर्क मत दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया में चर्चा में, और आप आज भी हमारी मस्जिदों को निशाने पे बनाए हुए आप गलत बोल रहे हैं। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अचानक से ज्ञान चक्षु खुल गए, है ना सीमा ठाकुर जी? इलीगल कंस्ट्रक्शन है और अचानक से ज्ञान चक्षु खुले और सब एक सुर में सड़कों पर आ गए, तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए, क्योंकि वहां एक विवाद हो गया था। 31 अगस्त को एक शख्स को पीट दिया गया था और आरोप ये लगा कि मस्जिद में रहने वाले या मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने इसे पीटा है।
इलीगल कंस्ट्रक्शन था, मान लिया बात, कोर्ट में मामला था, मान ली बात, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर आना, उसे ढहाने की मांग करने लगना, वो भी एक विवाद के बाद। क्या पहले से नहीं था इलीगल कंस्ट्रक्शन? और अगर था, क्योंकि 1947 से पहले की बनी मस्जिद है, उसे बाद में रिकंस्ट्रक्शन किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया, 5 मंजिल बनाई गई 2010 में। 2010 से 2024 तक 14 साल आंखें बंद रही, 14 साल आंखें बंद रही। एक दर्जी संजौली में आए थे और उन दर्जी ने अपने लिए छोटा सा कमरा, छोटा सा घर बनाया था, और उस घर को बनाने के बाद उन्होंने झुग्गी झोपड़ी अपने लिए छोटी सी बनाई थी, और वहां पर ये अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे इन्होंने वहां पर लाना शुरू कर दिया, और वहां पर उन्होंने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे इस घर ने 4 मंजिला मस्जिद का रूप धारण कर लिया। और ये यहाँ पर जो ठीक है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। चंद्रमोहन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चंद्रमोहन जी को सुन लेती हूँ। चंद्रमोहन जी मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है सीमा जी, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको भी सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी, एक तरफा कार्रवाई होती है, ये आरोप लगातार लगते रहे हैं बीजेपी की सरकारों पर, बुलडोजर का एक्शन हो जाता है, बिना जांच परखे हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये अधिकार आपको नहीं मिलता है कि अगर बेटा कोई गुनाह करे तो पिता के घर पर आप बुलडोजर चला दें। अभी तक ये मामले हो ही रहे थे। मुस्लिम कह रहा था जानबूझकर हमें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस भी ऐसी जुबान बोलने लगी, तो फिर क्या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा, या फिर क्या नाराजगी मुस्लिम समुदाय के लोगों की बढ़ नहीं जाएगी, या फिर क्या आपको लगता है कि नहीं हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए इस तरह के बयान सामने आए हैं? देखिए रचना जी, साधुवाद देता हूँ आपके इस प्रश्न का, और मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। आज 4 बयान सुर्खियों में जी। पहला बयान ये है कि एक विधायक जो कहता है कि किसी महाराज के लिए आप ये शब्द कहोगे और हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। ठीक उसके विपरीत भाजपा का एक सांसद जो मुस्लिम है, वो उसकी कंप्लेंट करता है अपनी पार्टी के साथ कि ऐसा करके कहा जा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। दूसरा बयान भी चल रहा है जिसके अंदर अयान मल्होत्रा की गोली की डेथ हो जाती है, और उसके माता पिता कह रहे हैं कि चाहे कोई भी मरा हो, लेकिन क्या मुसलमान है तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है। तीसरा बयान वो है जो कांग्रेस के मंत्री ने सदन में दिया, और चौथा बयान एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में बैठे हैं। हाँ। विदेश में जाके 90 डिग्री की एंगल के अंदर मस्जिद के अंदर सजदा करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर मस्जिद की बात हो तो मुंह के ऊपर सुई बांध के बैठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं। क्या उन्होंने वहां से बैठ के अपने पार्टी हाईकमान को कहा कि उस विधायक पे कार्रवाई करो? उसने कैसे कहा एक देश के नागरिक के प्रति? क्या उन्होंने ये बात को समझा कि एक पिता और एक मां ने जो दर्द बयां करा कि अगर गोली लगी किसी को तो क्या मुस्लिम आदमी नहीं है? तीसरा, कांग्रेस के जो मंत्री ने बयान दिया है वो बयान संविधान के दायरे का है कि अनस्ट्रक्शन कनेक्शन और असामाजिक तत्व कानून दायरे के अंदर आएगा, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा और कानून के दायरे के अंदर आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये स्वाभाविक है, इसके लिए कोई भी मुस्लिम पक्ष विरोध नहीं करेगा। ये किसी भी तरह से ये देश के विपरीत नहीं है, यही देश की जरूरत है। आज अगर हम 80-20 की राजनीति करेंगे और अली और हनुमान की राजनीति करेंगे तो देश के अंदर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ चंद्रमोहन जी, छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने सारी बातें लॉजिकल कही और मुझे लगता है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि सीमा जी उन्हीं तरह से लॉजिक के साथ इन सभी बातों का जवाब देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, जब खुद मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि कोर्ट पर हमें भरोसा है, जो फैसला होगा वो हम सभी को स्वीकार्य होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी जानते हैं 35 नोटिस आ चुके हैं, 44 पेशियां हो चुकी हैं, अब जो कोर्ट का फैसला रहेगा वो स्वीकार्य रहेगा। लेकिन अब 31 अगस्त की इस विवाद के बाद जब हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, जब मांग हो रही है इस मस्जिद को ढहाने की, तब ये बयान क्या गैर जरूरी नहीं लगा आपको? ये बयान देने की जरूरत क्या थी? ये भी कहा जा सकता था कि कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, जो कोर्ट कहेगा वो होगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये गैर कानूनी बयान नहीं है। जब एक सूबे के अंदर अपने देश की सूबे की कानून व्यवस्था को बनाना है और उसके अंदर भाईचारा और अमन लाना है, तो एक बयान सरकार की तरफ से जरूरी था कि अगर सूबे की एक जनता किसी चीज की कंप्लेंट कर रही है तो उस पर हमारे को सरकार सचेत और उस पर कार्रवाई करने के लिए जो संविधान के दायरे में काम होगा वो करेगी, क्योंकि बिल्डिंग सुक्खू जी के टाइम में तो बनी नहीं। और अगर आप इस तरह से टाइम लेकर खड़े होकर एक धर्म को टारगेट करने लगोगे, मुस्लिमों की नाराजगी नहीं हो जाएगी आपसे?
नहीं, नाराजगी का कोई पक्ष नहीं है। हम संविधान के दायरे के अंदर अगर कोई हमसे नाराज होता है तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जब देश में रहना है तो 145 करोड़ जनमानस की बात के लिए रहना है। देश में रहना है तो सुबह अली की अजान और मंदिर का घंटा और गुरुद्वारे की वाणी और जीसस की उसको सुनकर रहना है। एक मजहब में खड़े होकर एक चुनाव मुखी संविधान की दुहाई ले और खड़े होकर अपने ही उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होकर एक पक्ष बातें करे, ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री और कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर भी नहीं है। क्योंकि जब देश के अंदर सब लोग रहते हैं तो वो सुबह उठ के रहते हैं, ये भाईचारा है। लेकिन इस भाईचारे को खराब करने का सबसे बड़ा दायित्व सीमा ठाकुर जी, यहाँ तो विवाद ही खत्म हो गया ना। देखिए, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कह रही है कि कार्रवाई होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो फिर वहां एक्शन भी होगा, कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है, तो यहाँ तो बीजेपी की कोई जरूरत बची ही नहीं। और सवाल इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले आप खुद सत्ता में रहे और इतने सालों में जो काम नहीं हुआ वो अब कोर्ट के जरिए ही सही होगा, फैसला सामने आएगा और उसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा। लेकिन जो बात अभी चंद्रमोहन जी ने कही उसका जवाब मुझे लॉजिक के साथ जरूर दीजिएगा। दूसरे देशों में जाकर वहां मस्जिदों में जाना और अपने ही देश के बारे में ये कहना कि बाकी जगह मुसलमान बदल रहे हैं लेकिन भारत में नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि ये डिबेट हिमाचल पर है, तो मैं सबसे पहले आपको हिमाचल की बात कहूंगी कि मैं चंद्रमोहन जी आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा सुनने का अपने में थोड़ा सा बढ़ाइए जज्बा। मैंने नहीं बोला कुछ। आप जो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और जिस तरह की घटना यहाँ पर घटित हुई, एक सामूहिक उसमें जो लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जिस तरह से इन लोगों, ये जो लोग थे, इन्होंने मस्जिद में शरण ली और उसके बाद जो है लोगों को संज्ञान में आया कि यहाँ पर इस तरह की कोई मस्जिद बन रही है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि हिमाचल में जब भी कोई व्यक्ति, दूसरे समुदाय का व्यक्ति, बेशक एक रेड़ी लगाने ही आए, दुकान डालने ही आए, उसकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मस्जिद में रह रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर मात्र आपत्ति दरअसल इसी बात को लेकर थी, आपत्ति दरअसल इसी बात को लेकर है। हाजी नाजिम खान साहब, हाजी नाजिम खान साहब, भाजपा के प्रवक्ता देश के एक वर्ग को, मुस्लिम को ये लोग कह के प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। हाजी नाजिम खान साहब, देश के नागरिक है। अब मैं यहाँ एक मुस्लिम स्कॉलर को सुनना चाहूंगी, अब मैं एक मुस्लिम स्कॉलर को सुनना चाहूंगी। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत से जवाब देती हैं। हाजी नाजिम खान साहब, जो शिकायत की गई है ना हिंदू संगठनों के जरिए, ये इस आधार पर भी की गई है कि पहले कम लोग थे, 2 मंजिल में नमाज पढ़ी जाती थी, फिर बाहर लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए 5 मंजिल बना ली गई। यानी लोगों को आपत्ति इस बात पर भी है कि ये संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। हालांकि कोर्ट में मामला है, कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। नाजिम खान साहब, मैं थोड़ी देर बोलना चाहूंगी, 1 मिनट मुझे मौका तो दीजिए। मुझे मौका सीमा जी चूंकि समय की कमी है और दे रही है, मैं आपको बाद में 20 सेकंड दूंगी। अभी नाजिम खान जी को सुन लूं क्योंकि वक्त कम है और तीनों को मुझे बराबर टाइम देना है। बिल्कुल मौका नहीं दे रही है, मेरी बातें बोलनी पूरी मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगी। नाजिम खान, जल्दी से बोल रहे हैं आप, जल्दी से बहुत। हाँ रचना जी, देखिए मैंने कहा ये मुल्क संविधान से चलता है और हमारे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। यानी आपके लिए स्वीकार्य होगा कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सामने आएगा और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यानी आप भी स्वीकार कर रहे हैं, चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कोर्ट में मामला है और जो सही बताया जाएगा, जो फैसला सामने आएगा वो इम्प्लीमेंट होगा। आप बोलिए सीमा जी। मैं कहना चाहूंगी कि नाजिम जी कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी या लोगों द्वारा किया जाता है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी असदुद्दीन ओवैसी जी की स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस और आर्मी को हटा दीजिए। नवनीत राणा का आपको याद है स्टेटमेंट? वो कहती है कुछ सेकंड के लिए हटा दो, मैं दिखा दूंगी। नवनीत राणा का स्टेटमेंट याद है आपको? हमारे जो महात्मा लोग हैं उन पर किस तरह की मॉब लिंचिंग की जाती है। देखिए, ये सब बातें जो हैं वो इस तरह के चैनल्स पे ऐसी भड़काऊ चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो करने वाले लोग होते हैं वो सीमा ठाकुर जी मैंने पहले भी कहा था, प्लीज आप लॉजिक के साथ बात करेंगे, मैं बिल्कुल सुनूंगी। अगर आप भड़काऊ भाषणों का जिक्र करेंगी तो आप अगर झांक कर देखेंगी तो बीजेपी की बड़ी तादाद में ऐसे नेता आपको दिख जाएंगे जो भड़काऊ भाषण देते हैं और सबसे बड़ी बात ये उस पर अफसोस तक जाहिर नहीं करते। आपने कहा था चंद्रमोहन जी मुद्दे को भटका रहे हैं, अब आप इधर उधर मुद्दे को भटका रही हैं। हिमाचल पर रहिए, हिमाचल पर रहते हैं, मस्जिद को लेकर विवाद है और ये मस्जिद का मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला जो होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा, होना भी चाहिए।
समाज की अगर एक प्रवक्ता पत्रकार को अपनी आप ना करें। ठीक पत्रकारिता है, निभाए, ठीक तो है, डॉक्टर ठीक सीमा है। आप कह रही हैं कि आपकी भाजपा तरफ से को नहीं टारगेट चाहिए करता है, मैम फिर तो सर्टिफिकेट, आपका आपकी तरफ से गोदी मैम मीडिया मुझे निरंतर कोई कॉल सर्टिफिकेट करता है। नहीं हमें भी चाहिए। चाहिए आपकी मैं तरफ जो से कह रही हूँ सर्टिफिकेट। ठीक कह रही हूँ, मुझे आप किसी का बिल्कुल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। एकतरफा डिबेट कर समय रही की हैं। समय की आपको कहाँ, बोलने का मौका नहीं आपको दे लग रही रहा है। होगा मैम, आप आपको लग रहा होगा मैं सही को सही कहना जानती हूँ, कह रहे हैं मैं कि गलत को illegal गलत कहना जानती हूँ, और चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, मैं उनसे सवाल भी पूछ सकती हूँ, मैं उन्हें जवाब भी दे सकती हूँ। डॉक्टर सीमा ठाकुर, चंद्रमोहन शर्मा जी, हाजी नाजिम खान जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आपने कीमती वक्त निकाला इंडिया न्यूज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।